फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नवीद फारूक और आप देख रहे हैं फ्लटर प्रोग्रामिंग चैनल को। इसमें हम डाट सीख रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाइल लूप है। तो लूप जो होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया, तो मैं बता देता हूं कि इसमें एक हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है और इसमें एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन लाजमी होती है। किस काम के लिए लाजमी होती है? उसके लिए कि हमने उसको एक कंडीशन देनी होती है और उसी की बेसिस पे लूप हमारा रन करता है। और उसके बाद हमारी इस कंडीशन को फॉल्स बनाने के लिए हमें इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना पड़ता है। तो इनमें से एक काम तो हमें करना ही पड़ेगा, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, इस काम के लिए देखें यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लेना चाहता हूँ और उसमें मैं कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, मुझे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा, उसको कोई वैल्यू दे दूँगा और फिर यहाँ पे आके कंडीशन लगाने के काबिल हो जाऊँगा। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ काउंटिंग को 1 से लेके 100 तक, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जब तक कि a कम है 100 से। जब ये कंडीशन ट्रू रहती है तो लूप चलता है। इस वाइल कीवर्ड की वजह से चलता है, ये लूप की अलामत होता है। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप चलना बंद कर देता है। तो यहाँ पे जब तक a कम होगा 100 से तो ये लूप चलता रहेगा। अगर कहीं हमारा ये जो a है ना बढ़ा और कम ही रह गया तो ये लूप रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। तो उस काम को हम दो तरह से अंजाम दे सकते हैं। उनमें से एक तरीका तो ये है कि हम a की वैल्यू को बढ़ा दें और ये 100 तक पहुँच जाए। तो ये जब 100 से ऊपर जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये लूप चलना बंद कर देगा। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। डीबग कंसोल पे आएंगे और क्लियर करेंगे उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और फिर प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये देखें 99 तक हमें ये प्रिंट करके दे रहा है और शुरू कर रहा है 0 से। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन भी डाल दूँ और लेस देन इक्वल टू और अकेले लेस देन में क्या डिफरेंस है इसका भी आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए 100 तक जा रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ उससे कि आप उस वक्त तक चलाओ जब तक ये या लेस हो या इक्वल हो। तो फिर इस वजह से इक्वल वाली बात पे उसके एक जो है नंबर वो बढ़ा देगा। ओके, तो ये तो था कंडीशन। और डिक्रीमेंट के लिए करना ये होता है, डिक्रीमेंट के लिए करना ये होता है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपर वैल्यू लेनी होती है और यहाँ पे जो है आप लिख देते हो ग्रेटर देन और यहाँ पे आप लोअर वैल्यू लिखोगे और फिर यहाँ पे आप डिक्रीमेंट करवाओगे। ये देखिए ये चीज़ें चेंज करनी होती हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इसने उल्टा उसको प्रिंट किया है, अपर वैल्यू से पकड़ा है 100 से लेके इसने चलता है और डिक्रीमेंट करवाते हुए 0 तक आ गया। तो ये दो तरीके होते हैं एक लूप को चलाने के। उसके अलावा ये है कि अगर हम पहले तरीके पे जाएं, जैसे हमने पहले तरीके पे भी लूप को चलाया हुआ था, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है जिससे हम इस लूप को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि अगर जो है मेरा जो a है वो ग्रेटर देन 100 है तो ब्रेक ये कीवर्ड चला दें तो आपका लूप ख़त्म हो जाएगा और प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा। मैं चला के दिखाऊँ आपको, ये देखें नहीं इन्फिनिट में जा रहा है। a इज़ ग्रेटर देन 100। अच्छा, इसको मैं स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ, ये स्टॉप नहीं हो रहा। यहाँ से स्टॉप करें, इन्फिनिट में चला गया है। मुझे VS कोड को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ गलती लग गई है। हाँ, तो ये अब देखें ये बंद भी नहीं हो रहा। हाँ, हो गया बंद। अब मैं इसको दोबारा ले रहा हूँ। यहाँ पे इंक्रीमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर ये जो कंडीशन होती है, मैं इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे a++, तो इसको हम नहीं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को हमारे लिए लगाना बहुत लाजिम है, ज़रूरी है। और अगर ये है कि यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कह देता हूँ ये जो है ना 1000 तक चलाओ इसको लूप को, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये 1000 तक नहीं चलाएगा, 101 पे जाके इसको क्विट करेगा। ये देख लें आप, ये देखें
इस इफ़ ब्रेक को हम यूज़ करते हैं, ये कीवर्ड होता है जो लूप को ख़त्म कर देता है, रास्ते में काट देता है। उसके लिए हमें एक ख़ास कंडीशन चाहिए होती है जिस पे जाके ये ब्रेक को यूज़ करे और फिर जो ब्रेक है वो इस लूप से बाहर निकाल दे इसको। वरना दूसरी सूरत में ये होगा, अगर ये ना हो ब्रेक तो यहाँ पे तो ये तो जनरल लूप होगा, तो ये 9000 तक प्रिंट करेगा इसको। ये देखिए प्रिंट कर दिया इसने 1000 तक। ओके, तो थोड़ी सी जो है आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। थोड़ी गलतियाँ होती हैं तो इंसान सीखता है। तो अब नेक्स्ट ये है कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको जो है मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ये वाला है, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे आके इसको मैंने कर देना है कमेंट में पेस्ट। टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट इट ऑल इट्स कंपोनेंट्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड टू 8। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताता हूँ कि एक तो हमें यूज़र से जो है ना वो लेना है नंबर, तो इस काम के लिए हम प्रिंट को यूज़ करेंगे और इसमें लिखेंगे कि एंटर आर नंबर। एंटर नंबर हो गया। तो अब जो है हम इस यूज़र से इस नंबर को ले लेंगे, किसी इंटीजर में ही ले लेंगे, इसका नाम भी मैं ए ही रख लेता हूँ, और इसको इंट डॉट पार्स, इसको यूज़र से लेने के लिए नंबर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अलग से। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप ज़रूर देखें, आपको पूरी बात समझ आएगी। और फिर इसको हम stdn में लेते हैं, डॉट रीड लाइन सिंक, और फिर नॉट का साइन, और फिर सेमी कॉलन। यूज़र से नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ए नहीं लिखते, इसको नंबर लिख लेते हैं और फिर लूप को हम ए से चला लेते हैं। तो यहाँ पे एक ए भी ले लेते हैं जैसा कि हमने पहले लिया था, और उसकी वैल्यू 0 दे देते हैं, और फिर यहाँ पे आके हम अपना लूप स्टार्ट करते हैं, वाइल लूप। वाइल लूप में ए को हमने कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया है, तो कंडीशन हम लगाएंगे जब तक ए लेस है किससे, नंबर से। और दूसरी बात कि ए प्लस प्लस तो हमें करवाना ही पड़ेगा। तीसरी बात, अब हमें चेक करना है कि हमारा जो नंबर आ रहा है वो उस तक पहुंचने के लिए हमें ए को इस्तेमाल करते हुए हर स्टेप पे जाके ये चेक करना है कि उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो उसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 है तो फिर हमारा उस ए को प्रिंट कर दो, उसको ए को प्रिंट कर दो, प्रिंट ए। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। उम्मीद काफ़ी है कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा और सही से चल जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ और टर्मिनल में जाके हमारी फ़ाइल का नाम लिखता हूँ, क्योंकि इनपुट देनी है तो इसको हम डीबग कंसोल से रन नहीं कर सकते। ओहो, मैंने डॉट के स्पेलिंग गलत लिख दी है, वाइल डॉट डॉट, हाँ ये नंबर मांग रहा है, हम उसको नंबर दे रहे हैं 100। और ये देखें इसने इसके वो नंबर प्रिंट करवाए हैं जिन जिन पे जाके 8 डिवाइडेबल है। अगर हम इससे छोटा नंबर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर इसको दोबारा लिखते जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं 50 लिखता हूँ, ये देखें 0, 8, 16, 24, 32 और 40 और 48, ये नंबर जो है डिविजिबल है 8 से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने समझा कि लूप क्या होता है और लूप में कौन कौन सी गलतियाँ इस्तेमाल आ गया, कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं। तो बाकी अगर आपको लूप समझ आया हो तो कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम दूसरे टॉपिक्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।